हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बेटा 7वीं कक्षा के बच्चों की गणित कार्य पुस्तिका का हल। और आजकल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सरल समीकरण। इस चैप्टर के पृष्ठ संख्या 46 और क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नीचे दिए गए समीकरण को हल करो। ये बात हम क्वेश्चन नंबर 14 तक सीख चुके हैं कि हमने हल कैसे करना है। ये समीकरण है x/4 = 2, x/4 = 2। तो हमने देखा था कि x/4 = 2 है। हमें हल करना है। हल करने का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ और कोई भी जो कांस्टेंट है वो हमने हटाना है। तो ये जो 4 है ये x के नीचे है, ये x की भाग में है। तो इसको हटाने के लिए हम दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे। x/4 × 4 और राइट साइड में 2 को भी 4 से गुणा कर देंगे, जिससे हमारे पूरे समीकरण पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस 4 से ये 4 कटकर लेफ़्ट में तो केवल x रह जाएगा और राइट में आ जाएगा 4 दूनी 8। और ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर पहले ही किया हुआ है, तो आप इसे देखकर वर्कबुक में कर लेना। और समझा दिया है मैंने यहाँ पर कि x के साथ अगर कोई संख्या जमा में है तो उसको हटाने के लिए घटा करेंगे, घटा में है तो जमा करेंगे, कोई संख्या गुणा में है तो भाग करेंगे और भाग में है तो गुणा करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे भाग पर। 3x = 15। 3 और x में क्या संबंध है? 3x के साथ गुणा हो रहा है। 3 जो है वो x के साथ गुणा हो रहा है, तो दोनों तरफ ये देखो इसने खुद किया हुआ है, दोनों तरफ 3 से भाग कर दिया। 3x के 1 मिनट भाई, 3x के नीचे भी 3 आ गया और 15 के नीचे भी 3 आ गया। 3 से 3 कट गया और 3 × 5 = 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। बहुत ही सरल सवाल है। तीसरा भाग देखते हैं। 9x = 15। दोनों तरफ 9 से डिवाइड करना है। वैसे तो 9x के नीचे भी 9 लाना है और 15 के नीचे भी 9 लाना है, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट का मतलब कैसे कर दिया? ये देखो 9 से 9 कटा तो यहाँ क्या बचा? x और बराबर में क्या बचा? 15/9। तो ये सवाल मैंने यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट कर दिया कि मैंने क्या किया, फिर से देखें, ये है 9x = 15। तो x को तो मैंने लेफ़्ट साइड 9 बन जाएगा। अब 15/9 बन गया तो 15, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। L/2 = 7। L का वैल्यू हमने निकाले, नीचे 2 है तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, बराबर में 7 को भी 2 से गुणा कर दो। इस 2 से ये 2 कट के L बच गया, बराबर में आ गया 7 दूनी 14। और ये हमारा सवाल यहाँ पर मैंने पूरे तरीके से कर रखा है, तो आप इसको यहाँ से देखकर अपनी वर्कबुक में सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े से बड़े बड़े हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़े से कई चीज़ें इसमें इकट्ठी करनी पड़ेंगी हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में है L + 5/2 = 3। देखो यहाँ साथ साथ में करती भी जाती हूँ। L = 5/2 = 3। तो पहले इस बटे को गायब करना है तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। इस 2 से 2 कट गया, लेफ़्ट में बच गया L = 5, बराबर में बच गया 3 दूनी 6, ये बच गया। L = 5 = 6। अब दोनों तरफ फिर मैंने 5 घटा दिया, क्योंकि 5 जुड़ रहा था ना, तो 5 इधर घटा दिया और 5 उधर घटा दिया। 5 से 5 कट गया, L बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। देखो बेटा राइट साइड में मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ, वरना यहाँ पर मैंने ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। आगे चलते हैं। 3a = 4 = 10, ये हमारा समीकरण था। यहाँ लेफ़्ट में 3a = 4 था, हमने 4 घटा दिया, राइट में भी 4 घटा दिया। 4 से 4 कट गया, यहाँ केवल 3a बचा और 10 में से 4 गया तो यहाँ पर हमारा 6 बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों तरफ फिर से 3 से इधर भाग कर दिया और 3 से इधर। इस 3 से 3 कट के a बच गया और 6 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 दूनी 6, 2 उत्तर आ जाएगा। आगे चलो प्रश्न संख्या 7 पर। 5x = 10/4 = 20। सेम क्वेश्चन पीछे आ चुका है।
कौन सा है सेम क्वेश्चन, देखो जरा, सेम का मतलब बिल्कुल इसी तरह का। ये देखो, वेयर इज़ द क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, ये रहा, l/5 वाला, l/5/2 बराबर 3 वाला। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन था। अब यहाँ है 5x/10, 5x/10/4 बराबर 20, बटे में 4 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ 4 से यहाँ गुणा कर दिया और 4 से यहाँ गुणा कर दिया। इस 4 से ये 4 ख़त्म, केवल ये बचा 5x/10 और 20 चौके यहाँ बच गया 80। ये बन गया हमारा सवाल, किस में बदल गया, 5x/10 बराबर 80। अब हमने आगे दोनों तरफ 10 घटाना है, मैंने डायरेक्ट कर रखा है दोनों तरफ 5x/10 घटा 10 बराबर 80 में से भी घटा दो भाई 10, तो बेटा 10 से तो 10 कट गए, तो 5x बराबर आ गया 70। ठीक है, और x दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम, 5 से भाग, दोनों तरफ हम करेंगे 5 से भाग, तो ये आ जाएगा 5x/5 बराबर 70/5, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 14, तो हमारा उत्तर आ जाएगा x बराबर 14। ठीक है, ये उत्तर हमारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगले भाग पर चलते हैं, लास्ट पार्ट पर। ये है लास्ट पार्ट, 3x घटा 8/2 बराबर 2। इस 2 को दोनों तरफ गुणा कर दो तो ये 2 राइट में चला जाएगा। देखो वैसे तो क्या तरीका है, देखो इतने सवाल करवाने के बाद आपको समझ तो आ ही गया होगा। बराबर 2 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी 2 से गुणा करते हैं, यहाँ भी 2 से, ये दोनों कट जाता है, तो यहाँ केवल यही बचता है और ये वाला 2 राइट साइड में चला जाता है। तो ये आ गया 3x घटा 8 बराबर 2 गुणा 2, जो कि बन गया 4। फिर हमने क्या किया, अगले स्टेप में, डायरेक्ट बता रही हूँ मैं, थोड़ा सा डायरेक्ट भी सीखें, हर बार ये लंबा पड़ेगा ना। अब इस 8 को राइट साइड में ले जाओ, तो ये 8 राइट साइड में जाकर 4 के अंदर जुड़ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में ये घट रहा था। तो 3x बराबर बन गया 12। अब दोनों तरफ 3 से कर दो भाग, तो ये तो कट जाएगा और 3 चौके 12, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। नीचे कुछ अंक कार्ड बने हैं, ऐसे ही अंक कार्ड तुम भी बनाओ। कार्ड है, देखो बेटा, ये एक कार्ड है, इसके ऊपर 4 लिख रहा है, इस पे x लिख रहा है, इस पे जमा का निशान है, इस पे घटा का है, इस पे 3 है, इस पे 8 है, इस पे बराबर है, और ये खाली कार्ड बना रखा है। ऐसे 8 कार्ड बुक वाले ने बना रखे हैं। और अब ये कहता है कि इन कार्ड को लगाकर अलग अलग समीकरण बनाओ। तो एक समीकरण तो इन्होंने बना दिया। पहला कार्ड लगाया कौन सा, 4 का, फिर x का, फिर घटा वाला कार्ड लिया, फिर 8 वाला कार्ड लिया इन्होंने यहाँ पर, फिर बराबर है 3, यानी कि ये समीकरण बन गया 4x घटा 8 बराबर है 3। ये बुक वाले ने बना दिया। अब ये कहना क्या चाह रहा है, आगे हमें क्या करना है, अगले पृष्ठ पे आ जाओ। तो ये कहता है कि ऐसे कार्ड तुम भी बनाओ और इन्हें लगाकर अलग अलग समीकरण बनाओ। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं। अब कुछ कार्ड्स मैंने भी बना लिए। कार्ड आप दिखाना चाहो तो अपनी बुक में यहाँ पर कुछ और कार्ड्स आप बनाकर दिखा देना। भाई 5 का कार्ड है, 11 का कार्ड है, 7 का कार्ड है, ऐसे आप 5-10 कार्ड और बना लेना। तो ये मैंने कुछ समीकरण बनाए हैं। पहला समीकरण है 5x जमा 4 बराबर है 9। ठीक है, ये तो कार्ड्स के बीच में सिंपल लिखोगे तो ये बन गया 5x जमा 4 बराबर है 9। ये वाला समीकरण हमारा बन जाता है x जमा 8 बराबर है 11। रैंडमली बनाए हैं मैंने, आपको ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप बेटा यही वाले कार्ड बनाओ, आप अपनी पसंद। मैंने कार्ड में क्या क्या बनाया है, मैंने कार्ड में बनाया 5 बनाया है, 4 बनाया है, 9 बनाया है, x तो पहले का बना पड़ा है, 7 बनाया है, 11। ऐसे आप भी अपनी पसंद के कार्ड बनाओ, अपनी पसंद से समीकरण बनाओ। तो ये बन गया 7x जमा 9 बराबर है 16, और ये बन गया 3x घटा 7 बराबर है 18। तो ये आपको कुछ समीकरण बनाने सिखाए गए हैं। अपने साथियों से चर्चा करो किसने कितने समीकरण बनाए, तो वो तो आपका क्लासरूम का काम है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। अभी तो 16 आया था, इन्होंने गड़बड़ कर दी भैया। देखो ये भी 16 था यहाँ पर बेटा, ये देखो ये 16 नंबर था। अब आगे आ जाओ तो फिर ये प्रश्न संख्या 16 दे दिया। कोई बात नहीं भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों को समीकरण के रूप में लिखो। हमें तो सवाल सीखने चाहिए, किसी नंबर पे आ रहे हो। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। मैंने 3 निशान लगाए हैं, ध्यान देना। तो एक बार फिर से लगाती हूँ। किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है, इसका समीकरण बनाना है। तो संख्या के ऊपर ले लो x,
6 जोड़ने का मतलब जमा कितना 6, उत्तर कितना आएगा 37। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा x जमा 6 बराबर है 37। कोई भी संख्या कही जाए उसको x ले लो, y ले लो, z ले लो और तब हमने हल करना है। दूसरा भाग है किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 आता है। फिर से संख्या को x ले लिया, जोड़ने का मतलब जमा 9 बराबर है 25। ये हमारा समीकरण बन गया x जमा 9 बराबर है 25। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल भी ऐसा ही। किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर, अब ये बढ़ाना और जोड़ना एक ही बात है, हमें 29/5 प्राप्त होता है। तो x के अंदर 4/5 जोड़ा, x संख्या ली, उसमें 4/5 जोड़ा तो हमारा उत्तर 29/5 यानी 29/5 आया। तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। जैसा बुक वाला बोलता जा रहा है वैसे तुमने करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना, अपने आप समीकरण बन जाएगा। ध्यान दो, किसी संख्या के दुगने में से 1 कम करने पर 13 प्राप्त होता है। 4 बातें हैं, 4 तीर लगाए मैंने। संख्या हो गई x, दुगने का मतलब उसको 2 से गुणा कर दो, 1 कम करना है, कम का मतलब 1 घटा दो, बराबर में कितना आ गया 13 है भैया। ये है 13 13। तो अब ये देखो x को 2 से गुणा करो, कितना बना 2x, 2x में से 1 कम करो, उत्तर कितना आ रहा है 13। तो ये समीकरण मैंने यहाँ ऑलरेडी आपका लिख दिया है। अगले पर चलो, किसी संख्या के 5वें भाग में से, 5वां भाग करने के लिए संख्या x है तो उसको 5 से भाग करेंगे और उसमें से 5 घटा दें तो ये हो गया घटा का 5, हमें 33 प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा बराबर में 33। तो ये समीकरण मैंने यहाँ बना रखा है, x/5 घटा 5 बराबर में 33। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो ये लास्ट पार्ट है हमारा इसका, इस पृष्ठ पर। तो किसी संख्या के 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने पर दुगनी संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या हो गई x, 1/3 का मतलब तीसरा हिस्सा यानी 3 से भाग करना, उस पूरे में 10 जोड़ दो तो उत्तर आ गया दुगनी संख्या। संख्या क्या थी x थी, दुगना करा तो 2x, तो बराबर में आ जाएगा 2x और ये हमारा समीकरण बन जाएगा। आगे चलते हैं बेटा अगले पृष्ठ पर। ये आ जाती है प्रश्न संख्या 17। उसने पूरे को 16 ही नाम दिया है। तो प्रश्न संख्या 17 थोड़ी लंबी है, मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये देखो, ये देखो इसके हैं 10 भाग। हमें क्या कहा गया है, ध्यान से समझना। दाएं ओर लिखे गए समीकरण को एक चरण यानी एक स्टेप आगे हल करके बाईं ओर लिखा गया है, परंतु वे ऊपर से नीचे हो गए हैं, तुम सही जोड़े मिलाओ। जैसे पहला भाग एक बार समझने की कोशिश करो। पहला भाग है 3x जमा 5 बराबर है -5। इसको हल करना है। इसका अगला चरण क्या होगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 5 जुड़ रहा है ना, दोनों तरफ हम 5 घटाएंगे तो क्या बनेगा 3x जमा 5 घटा 5, इधर भी घटा दिया और 5 उधर भी घटा दिया। तो ये होगा अगला चरण। या 5 से 5 काट दो तो 3x तो यहीं रह गया, बराबर हो गया घटा 5 घटा 5। ये हमारे समीकरण का अगला चरण है जो कि हमें राइट साइड में दिया गया है, जिसको ढूंढकर हमने एरो करके मिलाना है। ठीक है, तो ये है 3x जमा 5 बराबर है घटा 5। तो अब इसका देखते जाओ राइट साइड में, ये है राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ हम देखते जाते हैं, ये रहा आपका उत्तर 3x बराबर है घटा 5 घटा 5। तो मैंने देखो थोड़ा और छोटा करती हूँ, ये एरो मेरा यहीं तक आ रहा है, ये देखो आप देख पा रहे हो शायद, ये देखो ये एरो मेरा ऐसे आकर यहीं जा रहा है। तो दोनों अब आपके सामने स्क्रीन पर है, एक स्क्रीन के सबसे ऊपर है, एक स्क्रीन के सबसे नीचे है। एक पार्ट समझ आ गया तो बाकी भी समझ आ जाएंगे। इसमें हमने किया 3x जमा 5 बराबर है घटा 5, इस 5 को राइट साइड में ले गए तो ये बन गया 3x बराबर है घटा 5 घटा 5। और ये हमारा अगला चरण था जो मैंने एरो लगाकर मिला दिया। दूसरे पार्ट पर आ जाओ, 5x घटा 7 बराबर है 2, ये बराबर है बच्चों, बराबर है। तो हम 7 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 5x बराबर है 2 जमा 7। अब इसको हमने राइट साइड में ढूंढना है जो कि ये रहा,
तो ये राइट साइड में मैंने इस पर पहले ही निशान लगा रखा है, फिर से लगा देती हूँ, ये रहा। तीसरे पर चलो, x बटे 5 बराबर है 2 है, x बटे 5 बराबर है 2 है, तो 5 को राइट में ले जाओ, 5 नीचे भाग हो रहा है तो राइट साइड में जाके ये 2 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर है 2 गुणा 5 आएगा। दिमाग में बिठा लो, x बराबर है 2 गुणा 5 आएगा, कॉपी पे लिख लो, x बराबर है 2 गुणा 5 आएगा। अब मैं इसको नीचे करके ले जा रही हूँ, कहाँ है x बराबर है 2 गुणा 5, यहाँ से ये तीर चल रहा है, ठीक है। आगे और नीचे जाएगा भैया, ये तो ये देखो सबसे नीचे पाया है x बराबर है 2 गुणा 5। तो इस तरह आपने तीर का निशान लगाकर इनको हल करना है। ये देखिए, आपको स्क्रीन मैंने काफ़ी छोटा करके दिखाने की कोशिश की है। तो x बराबर है 2 गुणा 5। आगे बढ़ते हैं, 3x बराबर है 9 है, तो 3 अपनी जगह छोड़ के राइट, दोनों तरफ करना क्या है भैया, 3 से भाग करना, तो 3 से 3 कट गया, x क्या आएगा 9/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर है 9/3। x बराबर है, ध्यान दे लो बेटा, इसको लिख लेना क्योंकि स्क्रीन पे से गायब हो जाता है, मैंने आपको बता दिया। तो ये रहा x बराबर है 9/3। ऐसे एरो लगा के मिलाना है। ये है 3 बराबर है 9x, ध्यान देना। ये है 5वां भाग पे ध्यान दो, 3 इधर करती हूँ, ये यहाँ पे अड़ेगा बीच में, 3 बराबर है 9x। अब x के साथ 9 है तो दोनों तरफ 9 से भाग करना है, तो 9 से 9 कट गया और 3/9 बराबर है x आ गया। x बराबर है 3/9। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये एक जैसे हैं नहीं, तो x बराबर है 3/9 आएगा। अब 3/9 देखो कहाँ है, तो ये रहा 3/9 और यहाँ सीधा एरो फुटे से आपने लगा देना है। अगले भाग पर अब हम चलते हैं। 5x बराबर है -7/5, 5x बराबर है -7/5। दोनों तरफ क्या करो, 5 से भाग कर दो। भाई हमें तो x चाहिए, x के साथ जो है वो सब हटाना है, तो ये आ जाएगा -7/5। पहले से था, एक और 5 लगा दिया, 5 से 5 कट गया, x आ गया -7/25 या 1/5 साथ में। तो अब देखो ये कहाँ पर मिलता है, ये देखो भाई, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इधर 5 था ना, तो राइट में 1/5 आ गया। ये है छठा भाग। 7वें पर आ जाओ भाई। अब आप 3 ब्रैकेट x घटा 3 बराबर है 9, 2 स्टेप में होएगा ये क्वेश्चन। पहले आप दोनों तरफ 3 से भाग करोगे तो 9/3 बनेगा, x घटा 3 बन गया 9/3। अब ये 3 यहाँ से हटकर राइट में जाएगा तो बनेगा x बराबर है 9/3 जमा 3। इस पर फोकस कर लो, तो x बराबर है 9/3 जमा 3। इसने राइट में डायरेक्ट कर दिया, इसने केवल क्या किया, दोनों तरफ 3 से भाग किया, 3 से 3 कट गया, तो ये बच गया x घटा 3 बराबर है 9/3। और 8वां भाग तो इसके सामने ही है, 3/x बराबर है 7, 3/x बराबर है 7। हमने क्या किया, हमने इसको x को राइट साइड में ले गए, तो 3 बराबर हो गया 7 गुणा x। तो ये हमारा उत्तर आ गया इसके जस्ट सामने। आगे बढ़ते हैं, 2 पार्ट और रह जाते हैं। 3y² / 4 बराबर है घटा का 6। अब यहाँ y के साथ 2 कांस्टेंट है, बटे में 4 है, गुणा में 3 है। ध्यान देना मेरी बात पर, बटे में 4 है तो 4 से तो गुणा कर दो, और गुणा में 3 है तो 3 से भाग कर दो। ऐसे ही राइट साइड में भी 4/3 कर दो, 3 से 3 कट गया, 4 से 4। हमारा उत्तर आ गया y² बराबर है -6 गुणा 4/3। ठीक है, अब इसको ढूंढते हैं, कहाँ है भाई ये तो भैया सबसे ऊपर है, कहाँ गया, खो गया, ये रहा बेटा, ये रहा y² बराबर है -6 गुणा 4/3। और अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट, x जमा 1/5 बराबर है 3 है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, 5 से गुणा कर दो, तो ये तो कट जाएगा। x जमा 1 बराबर है 3 गुणा 5 आ जाएगा। पहला ही चरण बताना है हमने, तो वो पहला चरण ये, अब सब ये बीच में ये रहा। तो इस तरह से आपने दोनों तरफ इनको मिलाना है। कोई डाउट है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करो। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसको बस ज़रा सा दबा देना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखिए, निम्न समीकरण को कथन के रूप में लिखो। अब उल्टा आ रहा है,
तो ये कहता है x जमा 15 बराबर है 38। x कोई संख्या है तो मैंने लिख दिया किसी संख्या में, जमा 15 है, 15 जोड़ने पर उत्तर 38 आ रहा है, 38 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 38 प्राप्त होता है। अब इसके दूसरे भाग पर चलते हैं। x बटे 5 बराबर कितना है, 7 है। तो किसी संख्या को, संख्या हो गई x, बटे में 5 है तो 5 से भाग देने पर उत्तर आ रहा है 7, हमें 7 प्राप्त होता है। और आगे चलते हैं। 3x घटा 8 बराबर है 35। 3x का मतलब हो गया x का तिगुना, तो ये मैंने लिख दिया किसी संख्या के तिगुने में से 8 घटाने पर 35 प्राप्त होता है। और ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। नीचे दिए गए समीकरणों के सामने x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं लिखो। ध्यान देना है। ये आपको समीकरण दे दिया, यहाँ x का मान 5 दे दिया और आपने बताना है कि ये 5 इसमें रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, या हमारा उत्तर मैच करता है या नहीं। क्या मतलब है इस बात का? देखो समीकरण क्या है, समीकरण है x जमा 2 बराबर 7 और ये कह रहा है कि x की जगह 5 रखो, तो मैं यहाँ x की जगह 5 रखती हूँ, जमा में 2 बराबर 7। 5 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 7, और उत्तर भी 7 आ रहा है, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब 5 रखने से हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ये 5 हमारे समीकरण का हल है। भाई मैं आपको ये कह दूँ, इस बात को समझो कि आपके पास x रुपये हैं और इसमें 2 रुपये जोड़ने पर 7 बन जाते हैं, तो इसका मतलब x का मान कितना है, x का मान 5 है ना। 5 में 2 जोड़ोगे जब भी तो 7 आएगा। तो यही बात हमने क्रॉस चेक करनी है कि भाई x की जगह 5 रख दें तो 7 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है, वरना नहीं करता है। अगले पे आ जाओ। समीकरण है 7x बटा 2, ये वाला, ठीक है, बराबर है 21। x की जगह रखना है 8, तो 7x की जगह 8 रखना है, तो गुणा में 8 बटे 2, ये हो गया 2 चौके 8। 7 चौके लेफ्ट में आ रहा है 28, राइट में आ रहा है 21, दोनों उत्तर मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब जो 8 है वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। तीसरे भाग पर चलो भाई। अब आप तीसरा भाग है 2x जमा 3 बराबर है 19। तो x की जगह 4 रखना है, 4 रखो यहाँ, 2x की जगह रख दो भैया 4 जमा 3 बराबर है 19। 4 दूनी 8 जमा 3 बराबर है 19। 11 19 के बराबर होता नहीं है, तो ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। और ये लास्ट पार्ट है 5x घटा 2 बटे 4 बराबर है 2। 2 रखना है, तो 5 के ब्रैकेट में रखा 2 घटा 2 बटे 4। लेफ्ट साइड हल कर रही हूँ मैं। 5 दूनी 10 घटा 2 बटे 4, 10 में से 2 गए 8 बटे 4 और 4 दूनी 8। उत्तर आ गया 2, जो कि पहले से राइट साइड में 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। आगे ये कहता है अपने साथियों से चर्चा करो कि x के किस मान से समीकरण संतुष्ट होता है, यानी कि ये वाला समीकरण किस मान से संतुष्ट हो रहा है। इसका हल आप खुद भी निकाल सकते हो। भाई 2x जमा 3 बराबर है 19, दोनों तरफ 3 घटा दो, तो ये बन जाएगा 19 घटा 3, ये बन गया 19 में से 3 गए 16, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, तो 2 8 16, तो ये 8 से संतुष्ट हो जाएगा ये वाला समीकरण। तो हम खुद भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। और ये है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सारणी में दिए गए मान से निम्न समीकरण हल करो और बताओ कि किस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। ये रहा समीकरण। अगर आपको ना दिखा हो तो x घटा 2 बराबर है 3x घटा 8। ये कहता है कि पहले इसमें आप 0 रखो दोनों तरफ, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, और फिर देखो कि ये संतुष्ट होता है या नहीं। ये देखिए, मैं एक बार फिर समीकरण को हाईलाइट कर देती हूँ। अब देखो जरा, 0 दोनों तरफ रखना है, बाईं तरफ ये बायां पक्ष है x घटा 2। x घटा 2 में 0 रखोगे तो 0 घटा 2 उत्तर आएगा -2। ठीक है, ये है दायां पक्ष जो है 3x घटा 8, इसके अंदर 0 रखो तो 3 ब्रैकेट 0 घटा 8, 0 घटा 8, 0 में से 8 घटाओगे उत्तर आएगा -8।
बाईं तरफ का उत्तर -2 आ रहा है, दाईं तरफ का -8। क्या दोनों उत्तर बराबर हैं? नहीं, दोनों उत्तर बराबर नहीं है। तो ऐसे ही हमें सारे पार्ट्स इसके करने, हम जल्दी जल्दी करते हैं। 1 रखा है यहाँ पर हमने, तो बन गया 1 घटा 2 यानी कि -1 बाईं तरफ आ रहा है। दाईं तरफ आ जाओ, 3 ब्रैकेट 1 घटा 8, 3 एकम 3 घटा 8, 3 में से 8 गया, उत्तर आ रहा है -5। क्या दोनों उत्तर बराबर हैं? नहीं है, तो फिर लिख देंगे यहाँ पर नहीं। तीसरे भाग पर चलते हैं भैया। अब हम 2 रखना है तो 2 घटा 2 0 आ गया, यहाँ 2 रखो तो 3 के ब्रैकेट में 2 घटा 8, 3 दूनी 6 घटा 8, 6 में से 8 गया -2, ये -2 और ये 0, ये भी बराबर नहीं आ रहे। और लास्ट पार्ट देखते हैं, x की जगह हमने रखना है 3, ये देख लो x की जगह 3 रखना है, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 घटा 2 1 आ गया, और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 ब्रैकेट 3 घटा 8, 3 तिया 9 घटा 8, 9 में से 8 गया 1, तो दोनों उत्तर हमारे 1 आ रहे हैं। तो हाँ, अब इसने यहाँ एक छोटी सी जगह छोड़ रखी है, बता रहा है कि कौन सा मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आपने यहाँ लिखना है x बराबर है 3 संतुष्ट करता है। ये देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ मैं इसको, और ये मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, x बराबर है 3 समीकरण को संतुष्ट करता है। तो बेटा ये थी आपकी पृष्ठ संख्या 47 से 50 तक, और क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने सॉल्व कर दिया। 2-3 पेज और रहते हैं जिन्हें मैं अगले लेक्चर में पूरा कर दूंगी। कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।